बीए प्रथम वर्ष हिंदी ऐच्छिक में 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र उपन्यास साहित्य मैं पढ़ाता हूँ और दूसरा प्रश्न पत्र है नाटक साहित्य जो जोशी सर पढ़ाते हैं। फिर से ध्यान रखें, उपन्यास साहित्य जिसको मराठी में कादंबरी कहा जाता है वो मैं पढ़ाता हूँ और नाटक साहित्य जोशी सर पढ़ाते हैं। तो बीए प्रथम वर्ष के उपन्यास साहित्य का पाठ्यक्रम मैंने आपको लिखवा दिया था। उसके उपरांत पहला उपन्यास जो हमारे पाठ्यक्रम में है जिसका नाम है अमिता, इस अमिता उपन्यास के लेखक जो हैं यशपाल जी, इनका परिचय मैंने आपसे करवाया था और उसके उपरांत यह भी हमने देखने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से उनके जीवन में साहित्य का आना जाना कैसे रहा, उन्होंने अलग अलग कहानियाँ और उपन्यास कैसे लिखे। इन सब की पीपीटी मैंने अपने ग्रुप पर डाल दी है, वो आप ठीक ढंग से पढ़ लें। यानी यशपाल जी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद इस क्रांतिकारी के निधन के उपरांत, उनकी हत्या के बाद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संचालन किया। जेल में रहे, जेल में ही उनका विवाह हुआ और 1936 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने बंदूक की जगह बुलेटिन प्रारंभ किया। बंदूक की जगह बुलेटिन का मतलब समाचार पत्र आरंभ किया, बंदूक की जगह लेखनी का काम आरंभ किया। सुनाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सुनाई दे रहा है। ठीक है। सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, ठीक है, हम आरंभ करते हैं कि यशपाल जी ने अपने जीवन में बहुत सारे उपन्यास लिखे जिनकी लिस्ट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको डाल दी है। आज हम आरंभ करेंगे इसका प्राक्कथन। प्राक्कथन का मतलब होता है लेखक ये उपन्यास क्यों लिखना चाहता है। उपन्यास का मतलब होता है कादंबरी मराठी में। देखिए कि जिस प्रकार से हम आज आसन्न युद्ध की स्थिति में हैं, मतलब भारत पाकिस्तान में कभी भी युद्ध हो सकता है, भारत चीन में कभी भी युद्ध हो सकता है, अमेरिका इजराइल में कभी भी युद्ध हो सकता है। यानी युद्ध का आसन्न वातावरण है और यह उपन्यास जब लिखा गया तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और भारत को आज़ादी मिल चुकी थी। दूसरे विश्व युद्ध में जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी इटली की हार हुई और रशिया अमेरिका इंग्लैंड जीत गए और उस समय जो विध्वंसक संहार हुआ था, विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा निर्माण हुआ था और इस खतरे को टालने के लिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हो चुकी थी और इस यूनाइटेड नेशंस में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शांति के लिए बहुत प्रयास किए और इन प्रयासों में उन्होंने अपने कुछ महत्वपूर्ण दूत देश के बाहर यूनाइटेड नेशंस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में भेजे, जिनमें से यशपाल जी एक थे। और इसलिए यशपाल जी ने यह उपन्यास लिखा है अमिता, जिसमें युद्ध को टालते रहने का संदेश दिया है। आप जानते ही होंगे कि देश को स्वाधीन होने के उपरांत पाकिस्तान का 2-3 बार आक्रमण हुआ, चीन का आक्रमण हुआ और चीन के आक्रमण के चलते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया। बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी निधन हो गया।
लेकिन इससे पूर्व की जो स्थिति थी उसको समझने के लिए हमें ये प्राकथन पढ़ना पड़ेगा। जिस उपन्यास का हम आरंभ कर रहे हैं उसके आरंभ में लेखक ये लिखते हैं कि हमारा राष्ट्र अपने जीवन की अवस्था सुधारने का प्रयत्न कर रहा है और हमारे समाज की प्रमुख भावना निर्माण की ओर है। मतलब जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय कुछ न कुछ निर्माण करने की बात थी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, प्रकल्प निर्माण करने थे, बड़े बड़े यानी यूँ कहे कि नई योजनाओं का निर्माण का दौर था। और इस नई योजनाओं के निर्माण के दौर में युद्ध के विध्वंस से बचने की भी एक बहुत बड़ी पहल करनी थी, क्योंकि युद्ध कभी भी विध्वंसकारी होता है, नुकसानकारी होता है, हानिकारक होता है। और विश्व शांति के लिए इस युद्ध के विध्वंस से बचना अत्यंत आवश्यक था। विश्व शांति के प्रयत्नों में सहयोग के लिए यशपाल जी को 3 वर्ष में 2 बार यूरोप की यात्रा करनी पड़ी। यूरोप मतलब इंग्लैंड, इटली, जर्मनी वगैरह जो यूरोप के भाग हैं। इसलिए 1954 से 56 तक पंडित नेहरू जी ने यशपाल को यूरोप के दौरे पर भेजा था। और जो उन्होंने वहाँ देखा, मतलब देखिए कि 1942 से लेकर के 1948 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस विश्व युद्ध के द्वारा मतलब उसमें जो नुकसान हारने वाले पक्ष का भी, मतलब जर्मनी और जापान का हुआ था, वैसे ही जीतने वाले पक्षों का भी हुआ था। इसलिए ये ज़रूरी था कि वहाँ की समस्याओं को समझें। भारत अभी स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्र होने के कारण भारत के सामने भी वही समस्याएं थी कि इस युद्ध के नुकसान को किस प्रकार से भरा जाए। और उन्होंने, यशपाल जी ने 2 वर्षों में जो 2-3 यात्राएं की, 3 वर्षों में 2-3 यात्राएं जो कि यूरोप की, तो उनके मन में ये भाव उठने लगा कि ये युद्ध रुकने चाहिए और एक शांति का माहौल बनना चाहिए, क्योंकि शांति के माहौल में ही एक प्रकार से विकास की शुरुआत हो सकती है, प्रगति की शुरुआत हो सकती है। इसलिए उन्होंने ये प्रयास किया कि युद्ध के विरुद्ध का वातावरण निर्माण हो, विश्व शांति का निर्माण हो, युद्ध का डर समाप्त हो। युद्ध का डर समाप्त होने के बाद चिरस्थायी शांति के लिए, यानी हमेशा के लिए शांति प्रस्थापित हो, उसके लिए प्रयास हम सभी मिलकर करें। केवल भारत ही नहीं, अपितु यूरोप के देश हैं, अमेरिका के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, एशिया के अन्य देश हैं, इन सब ने मिलकर के इस विश्व को शांतिमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। यानी जितने भी संसार के छोटे मोटे राष्ट्र हैं, वे सारे राष्ट्र शांति का प्रयास करें। जिन देशों ने युद्ध के विध्वंस को अपनी छाती पर सहा है, वो जानते हैं। जापान पर जो अणुबम गिरा, तो जापान जानता है कि किस प्रकार से युद्ध से नुकसान हो रहा है। भारत भी जानता है, क्योंकि विश्व शांति के लिए भारत ने अपने लाखों सैनिकों को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में खोया था। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विश्व शांति के लिए अग्रसर होकर के आगे आ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। आधुनिक मानव समाज युद्धों के डर से, आशंकाओं से, यानी उस डर को, उस आशंका को समाप्त करना चाहता है। यानी ध्यान रहे कि प्रत्येक राष्ट्र ये समझने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध को टाले तो कैसे टालें, और युद्ध को टालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। यानी इस युग का मानव समाज अंतर्राष्ट्रीय शांति की रक्षा के लिए शस्त्र शक्ति को संतुलित रखने की
व्यर्थता को भी समाप्त कर चुका है। मतलब देखिए कि यानी किसी एक देश के बाद बहुत सारे अणुबम होंगे तो वो देश की रक्षा करेगा, ऐसा नहीं है। दूसरा देश उसकी होड़ में और अधिक शस्त्र बनाएगा, और अधिक अण्वस्त्र बनाएगा। इस वजह से क्या होगा, अधिक से अधिक युद्ध का वातावरण निर्माण होगा। मानव समाज यह भी देख चुका था कि विध्वंस की शक्ति को बढ़ा सकने की कोई सीमा नहीं है। मतलब समझिए, अमेरिका ने 1000 एटम बम बनाए, रशिया ने 2000 बनाए, तो इस प्रकार से होड़ बढ़ती रहेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ती रहेगी, प्रतियोगिता बढ़ती जाएगी, उससे युद्ध के आसार और बढ़ते जाएंगे। और ऐसे में इस विध्वंस की कोई सीमा नहीं रहेगी। मनुष्य को परलोक की चिंता में इस संसार की उपेक्षा कर अभाव में संतोष से शांति बचाए रखने के लिए हम सदियों से संदेश सुनते आए हैं। हिंदू धर्म में हम जानते हैं कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म कहना चाहिए। आप जानते हैं कि भारत के जैन और बौद्ध, इन 2 धर्मों ने हमेशा युद्ध का निषेध किया है, और वो परलोक की चिंता करते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। त्याग और संतोष ही हमारी सबसे बड़ी पूंजियां हैं। हम किसी का कुछ छीनते नहीं हैं, हम दूसरों को दान देते हैं, हम संतोष पूर्वक उस व्यक्ति का कल्याण करते हैं। लेकिन आज ये संभव नहीं है। मनुष्य अपने अनुभव और विकास से शांति की रक्षा का अधिक विश्वास योग्य उपाय खोज निकाल लिया है। देखिए जब मनुष्य जंगली अवस्था में था, तब से लेकर के अब तक जो प्रगति की है, जो विकास किया है, उस विकास के आधार पर वह कुछ न कुछ इस युद्ध को टालने का प्रयास कर रहा है। मनुष्य अंतर्राष्ट्रीय रूप में दूसरों की भावना और सदिच्छा पर विश्वास कर सकता है। मतलब अपने पड़ोसी पर वो हम पर आक्रमण नहीं करेगा, हम उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, इस प्रकार का एक विश्वास होता है। दूसरों के लिए भी अपने समान जीवित रहने और आत्मनिर्णय से सह अस्तित्व का सिद्धांत को स्वीकार कर सकता है। देखिए, हमारा भारतीय संस्कार क्या है? सिद्धांत है जियो और जीने दो। मतलब खुद जियो और दूसरों को जीने का मौका दो। न हम किसी का अकल्याण करें, न हमारा कोई अकल्याण करे। हम अपना जीवन जिए, वो अपना जीवन अपनी स्वतंत्रता से जिए। उनकी स्वतंत्रता हमारे जीवन में कोई बाधा न दे, और हमारी स्वतंत्रता उनके जीवन में कोई बाधा निर्माण न करे। ये बहुत सरल जियो और जीने दो, इस प्रकार का हमारा सिद्धांत रहा है, भारतीय संस्कृति का सिद्धांत रहा है। भारत ने कभी भी अन्य देश पर आक्रमण नहीं किया, न करेगा। लेकिन जो आक्रमण देश पर होते हैं उनको सहेगा भी नहीं, उसका प्रत्युत्तर अवश्य देगा। परंतु ध्यान दे कि एक वैश्विक शांति का वातावरण अगर निर्माण करना हो तो उस समय जो 2 विश्व युद्धों से संपूर्ण विश्व जर्जर हो चुका था, उसको कहीं न कहीं एक पंचशील के सिद्धांतों पर लाने का हमारे पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का प्रयास था। सभी राष्ट्र और समाज अपने राष्ट्रों की सीमाओं में अपने सिद्धांतों और अपने विश्वासों के अनुसार व्यवस्था अगर बनाए रखने के लिए स्वतंत्र हैं, तो किसी अन्य देश में अशांति निर्माण नहीं होगी। जीवन में समृद्धि और संतोष पाने का मार्ग अपनी शक्ति को उत्पादन में लगाना है, कुछ नवनिर्माण में, विध्वंस करने में नहीं, तोड़फोड़ करने में नहीं, अपितु नए निर्माण में अगर हम लग जाते हैं तो अपने आप क्या होगा? अपने आप नए लोग नया कुछ निर्माण कर पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि दूसरों को डरा करके, धमका करके, मार करके, उनसे छीन करके कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। जो स्वयं प्रभु होता है, जिसके बाहों में बल होता है, वो नवनिर्माण की शक्ति रखता है।
लेकिन जो दूसरों का छीन कर लेता है, दूसरों पर अधिकार कर लेता है, उसकी कतई कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र स्वाधीन बनना चाहिए, स्वतंत्र बनना चाहिए, अपने विकास के कामों में लगना चाहिए। इस प्रकार से उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वातावरण निर्माण हो रहा था। और आप ये जानते हैं कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए बहुत सारी साथ में अन्य समस्याएं भी निर्माण हुई थी। ध्यान रहे, कोई भी राष्ट्र अपने बलबूते पर अपनी भौतिक अभावों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता। उसे नित नया कुछ न कुछ चाहिए। उसे बिजली चाहिए, उसे रोटी चाहिए, उसे बांध चाहिए, उसे सैटेलाइट चाहिए, उसे टेलीविज़न चाहिए, उसे इंटरनेट चाहिए। इसका कोई एक निश्चित सीमा नहीं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, हम अपने नैतिक सुधार पर इन अनावश्यक चीज़ों को रोक सकते हैं, समर्थ बन सकते हैं। व्यक्ति और समाज नैतिकता का मतलब होता है कि नीति नियम कुछ हैं, मैं किसी दूसरे का कुछ न छीनूं, कोई मेरा दूसरा कोई न छीने। इस प्रकार से कुछ नीति नियमों में जीना, यह और भी अधिक समर्थ हमें बनाता है। अनैतिक विचारों का, व्यवहारों का त्याग करना पड़ेगा, स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा, हिंसा का त्याग करना पड़ेगा, लूटने छीनने का त्याग करना पड़ेगा। व्यक्ति और समाज को ये अनैतिक विचार क्षय रोग के समान क्षीण कर रहे हैं। इसलिए आप अगर विश्व शांति के पक्षधर हैं, आप अगर विश्व शांति को अपने जीवन का आधार मानते हैं, तो आपको सबसे पहले स्वार्थ रहित होना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अनैतिक विचार करने छोड़ने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले अनैतिकता का व्यवहार करना छोड़ना पड़ेगा। तभी आप व्यक्ति के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में एक समर्थ अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। व्यक्ति और समाज के विकास के लिए नैतिक बल की अनिवार्य आवश्यकता है। क्या चाहिए? नैतिक बल, जो गांधी जी में था, जिन्होंने सत्य और अहिंसा इन दो तत्वों के खातिर अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया। मनुष्य नैतिकता, विचार और तर्क के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा मनुष्य के सहज स्वभाव का अंग बन जाना चाहिए। उसे किसी का भय नहीं होना चाहिए और वह किसी को अपना भय दिखाना भी नहीं चाहिए। उसे किसी को डराना नहीं चाहिए। दमन की शक्ति के द्वारा, शोषण की शक्ति के द्वारा दूसरों को अपनी विचारों और नैतिकता को स्वीकारने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर मैं समर्थ हूं, अगर मैं शक्तिशाली हूं, तो मुझे किसी अन्य पर शिकंजा कस करके अपनी बातें उससे मनवाना नहीं चाहिए। यह सिद्धांत नहीं हो सकता, यह नैतिकता का तकाजा नहीं है, यह विचारों की जीत नहीं है, अपितु यह पाशवीय बल की जीत है। ध्यान रहे, भय और दमन द्वारा अपने विचारों तथा नैतिकता को स्वीकार कराने के लिए दूसरों को विवश करना अपनी शक्ति अनुभव करने का उन्माद है। मतलब अगर कोई आपसे डर करके आपकी बात मान जाता है थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए आपके अंकित हो गया। वो क्षणिक थोड़ी देर के लिए वो डर जाएगा, फिर विद्रोह कर उठेगा। यह मूल बात अनैतिक है, नीति के विरुद्ध है। हिंसा और दमन द्वारा, जनसाधारण को दमन के द्वारा, हिंसा के द्वारा आप थोड़ी देर के लिए दबा सकते हैं, लेकिन यह अपराध है। और ध्यान दें, थोड़ी देर के लिए अपराध के द्वारा, डर के द्वारा कोई व्यक्ति दब जाता है तो वो स्वयं भी बाद में अपराध करने के लिए सिद्ध हो जाता है। हिंसा और दमन के द्वारा अहिंसा की स्थापना सबसे बड़ी हिंसा है। ध्यान रहे, आप शांति के लिए भी हिंसा कर रहे हैं तो भी वो गलत है। जनसाधारण को लाठी या तलवार की जोर से मोक्ष के मार्ग पर हांकना उसकी मुक्ति नहीं, उसकी दासता और दमन है। ध्यान रहे,
अगर किसी धर्म में मुक्ति या मोक्ष का विधान है, लेकिन यह मुक्ति या मोक्ष उसके स्वयं की इच्छा के अनुरूप अगर वो ग्रहण कर देता है तो ठीक है, लेकिन एक हाथ में तलवार लेकर के दूसरी हाथ में अपने धर्म ग्रंथ की किताब लेकर के अगर आप दूसरों पर अत्याचार करके मानव सेवा के नाटक का काम करेंगे तो वह मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा, अपितु वह दास्ता, एक प्रकार की गुलामगिरी होगी, एक प्रकार का दमन होगा। और ध्यान रहे, दास्ता और दमन का प्रतिरोध हिंसा नहीं, आत्मरक्षा है। अगर कोई व्यक्ति तलवार लेकर के आप पर ये काम करो, ये आपने करना ही चाहिए वरना हम आपको मार डालेंगे, इस प्रकार का कोई अनिवार्यता कर रहा है, बल का प्रयोग कर रहा है, तो उससे हमारी अपनी रक्षा भी करनी चाहिए, जो क्रांतिकारियों का सिद्धांत था। यशपाल जी स्वयं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ चुके थे। इसलिए उन्होंने बात कही कि अगर कोई व्यक्ति गुलामगिरी में आपको रखना चाहता है, दास्ता में रखना चाहता है, आपका दमन करता है, तो उसका प्रतिरोध करना भी चाहिए। उसका प्रतिरोध हिंसा नहीं बल्कि आत्मरक्षा है, सेल्फ डिफेंस। हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकार पाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए दूसरों पर हमला करने का भी अधिकार है। कानून इसकी इजाजत देता है, अगर कोई व्यक्ति आप पर हमला करता है तो आप उसे रोकें, उसका प्रत्युत्तर आप दे सकते हैं, प्रतिहिंसा भी आपको करने आनी चाहिए। ध्यान रहे, ये जो माहौल था विश्व युद्ध का, दूसरे विश्व युद्ध के बाद का, उस माहौल को विश्व शांति की ओर ले जाने के लिए यशपाल जी ने यह उपन्यास लिखा है। पहले उन्होंने उपन्यास लिखा था दिव्या, अब यह है अमिता। अमिता उपन्यास में इतिहास नहीं है, अपितु एक ऐतिहासिक कल्पना है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अमिता उपन्यास में सम्राट अशोक के कलिंग आक्रमण और कलिंग युद्ध के बाद कलिंग को जीतने के उपरांत जो उसे एक आत्मग्लानि हुई थी, उसका इतिहास है, एक परिकल्पना की है। ऐतिहासिक घटना अवश्य है, लेकिन ऐतिहासिक घटना को इतिहास रूप में सुरक्षित न रख करके उसे कल्पना के द्वारा एक कादंबरी के रूप में, एक नॉवेल के रूप में, एक उपन्यास के रूप में सामने लाने का प्रयास किया है। घटना केवल एक है, अशोक का कलिंग पर आक्रमण। अशोक का कलिंग पर आक्रमण यह एक ऐतिहासिक घटना है, परंतु यह घटना कैसे हुई, क्यों हुई, उसके परिणाम क्या हुए, इसको जरा कल्पना से विस्तृत करने का प्रयास किया है। और अशोक ने, ध्यान रखिए, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो कुछ देखा, जिसका वर्णन इस उपन्यास के अंतिम 13वें प्रकरण में है, तो उसने जो देखा, तड़पते हुए लोग, मरते हुए लोग, मरे हुए लोगों के शरीरों से आने वाली दुर्गंध, इन सब का परिणाम सम्राट अशोक के मन पर हुआ और उसने उसके बाद युद्ध न करने का निश्चय कर लिया, तलवार तोड़ दी और केवल महात्मा गौतम बुद्ध के अहिंसक मार्ग से जीवन जीने का निश्चय कर लिया। अशोक ने ये जो प्रतिज्ञा की, वो प्रतिज्ञा केवल मुंह से नहीं की, अपितु बड़े बड़े शिलालेखों में वो लिख करके रख दिया कि इसके बाद अशोक किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, अपितु सद्धर्म के प्रचार के लिए, गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अहिंसा के प्रचार के लिए वह अपनी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करेगा। यानी ये जो काल्पनिक कहानी है, जितना अंश आपको ये काल्पनिक लगता है उतना ऐतिहासिक भी है, क्योंकि ये सच्चाई है कि कलिंग युद्ध के विजय के उपरांत अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध टाल दिए। और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के प्रयास जो हमारे देश की जनता कर रही है,
हमारी सरकार की, मतलब उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पंतप्रधान या प्रधानमंत्रित्व के नेतृत्व में चल रही थी, वह हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति थी, जिसको पंचशील कहा गया, जिसको विश्व शांति का पक्षधर कहा गया, जिसको अलिप्ततावाद का पक्षधर कहा गया। और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो सक्रिय सहयोग दिया, यह हमारे लिए गर्व की बात है। नेहरू सरकार की राष्ट्रीय नीति के कुछ पहलुओं का समर्थन न कर सकने पर भी ध्यान दें, यशपाल जी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के साथ लड़े हुए क्रांतिकारी थे। वे कांग्रेस का विरोध जरूर करते थे, लेकिन यह विरोध वैचारिक विरोध था। उसके देश स्वतंत्र होने के उपरांत भी कांग्रेस की नीतियों का समर्थन क्रांतिकारियों ने नहीं किया, भगत सिंह की संस्था के द्वारा नहीं किया गया, यशपाल जी ने समर्थन नहीं किया। लेकिन नेहरू जो विश्व शांति का काम करना चाहते थे, विरोध के लिए विरोध, यह उद्देश्य नहीं था। अगर नेहरू कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसका वो समर्थन भी करते थे। जो गलत काम करता, गलत का विरोध अवश्य होना चाहिए। एक यूं कहेंगे कि एक सक्षम विपक्ष के रूप में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, यशपाल जी की जैसे लोग, राष्ट्रीय नीतियों का वो विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन विश्व शांति के लिए पंडित नेहरू जी ने जो प्रयास किए, उन प्रयासों का समर्थन भी वो करते थे। इसके पहले भी मैंने ये कहा था कि पंडित नेहरू जी ने ही यशपाल जी को 3 साल 2 यात्राओं के लिए यूरोप में भेज दिया था, ताकि वो वहां चल रहे विश्व शांति के प्रयासों को समझ सके। और इसी का निचोड़ ये अमिता नाम का उपन्यास है। नेहरू जी के इन विश्व शांति के प्रयत्नों का प्रतीक मान करके ये जो उपन्यास है अमिता, ये नेहरू जी के प्रति ही समर्पित किया जा रहा है। यशपाल जी ने यह प्रकथन लिखा है। यह 22 मार्च 1956 को, कितना, 22 मार्च 1956 को ये उपन्यास का आरंभ किया और उनको पंडित नेहरू जी के विश्व शांति के प्रयासों को ये समर्पित कर दिया। यशपाल जी लिखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा विश्व शांति के लिए किए गए प्रयत्नों के प्रति सराहना में भावी युद्धों की आशंकाओं से त्रस्त और विश्व शांति की इच्छुक मानवता की ओर से समर्पित यह उपन्यास है। मैंने आज केवल इस उपन्यास का प्राकथन आपके सम्मुख रखा है। इसके उपरांत हम कल की तासिका में इस उपन्यास में जो प्रकरण है, 13 प्रकरण, उनमें से एक एक प्रकरण की ओर जाने का प्रयास करेंगे। पंडित नेहरू जी को यशपाल जी ने यह उपन्यास समर्पित किया है, ऐसा प्राकथन में हमारी समझ में आता है। आज के लिए हम रुकते हैं, क्योंकि अभी 9:20 पर आपकी दूसरी तासिका जोशी सर की आरंभ हो रही है और मेरी भी द्वितीय वर्ष की तासिका आरंभ हो रही है। सबको प्रणाम। इसी प्रकार आप शामिल होते रहिएगा। अभी जो हमने तासिका ली, इस तासिका की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको YouTube के माध्यम से थोड़ी देर बाद भेज दी जाएगी, उसका भी आप अध्ययन करेंगे। आशा है जो शामिल नहीं हो पाए उनको भी इस YouTube लिंक के द्वारा समझ में आ जाएगा। आज के लिए यहीं रुक जाते हैं। धन्यवाद।